Welcome everyone, this is Ani Ray from Muscle Clinic. In this episode we'll discuss how to maintain your diet during Ramadan. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि रमादान के टाइम पे डाइट कैसे मेंटेन करना। जो भी हम लोग के मुस्लिम भाई लोग हैं उनके लिए स्पेशल एक मंथ होता है जो होली मंथ होता है, जिसमें सब लोग फास्टिंग करते हैं। नियर अबाउट 18 आवर्स का बहुत हार्ड वर्क करके फास्टिंग करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल रहता है बिकॉज इसमें पानी भी नहीं लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, आपका डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम लोग 16 आवर्स तक खाते ही नहीं है नियर अबाउट। उसके बाद 8 आवर्स का जो विंडो रहता है उसमें खाते हैं। तो इस टाइम पे दो लोग मेंटेन कर सकते हैं डाइट प्लान। एक जो आपका जिसको फैट लूजिंग प्रोग्राम जो फॉलो कर रहे हैं, इस टाइम पे बहुत अच्छा फैट लूजिंग होगा बिकॉज आपका क्या जो ईटिंग विंडो है वो सिर्फ 8 आवर्स का है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट टाइमिंग है फैट लूज के लिए, वो कौन सा डाइट कर सकते हैं, दैट इज इंटीमेटेड फास्टिंग। ज्यादातर लोगों को नहीं पता, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ कि इंटीमेटेड फास्टिंग में आप लोग बहुत अच्छा फैट लॉस कर सकते हैं। और इस टाइम पे भी ये जो विंडो रहता है आपका 8 आवर्स का, बिकॉज 16 आवर्स आपका मॉर्निंग टू इवनिंग तक आपका रहता है। तो इस टाइम पे पहले फैट लूज जो करना चाहते हैं उनके लिए डाइट बता देता हूँ। आपका जो कैलोरी रहेगा दिन भर का, जो आप कैलोरी करेंगे वो नियर अबाउट लाइक 12 to 1500 के हिसाब से आप मेंटेन करिएगा। जैसे भी आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से। तो जो पहला आप जब आप नमाज पढ़ के आएंगे तो जो पहला आपका मील रहेगा दैट शुड बी द कंटेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको कम खाना है और ज्यादा देर तक एनर्जी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या करेगा, आपको ज्यादा देर तक एनर्जी देगा आपको। तो इसमें आप प्रोटीन शेक या ओटमील साथ में ले सकते हैं। और जब आप फास्ट तोड़ेंगे तो थोड़े से खजूर, जैसे बहुत लाइक पुराने टाइम से जो ट्रेडिशन चलती आ रही है खजूर खाने का, तो खजूर खाइए जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा। बिकॉज खजूर में होता है शुगर, जो नेचुरल शुगर रहता है उसमें कंटेंट रहता है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी रहेगा। बिकॉज मॉर्निंग से आपने फास्ट किया हुआ है तो आपने कुछ खाया नहीं। और फिर आप जो सेकंड मील लेंगे, आप क्या करिए, जो फर्स्ट मील नियर अबाउट 7 o'clock के आसपास आप लेंगे। उसके बाद आप 9 o'clock से 10 o'clock आप वर्कआउट कर सकते हैं। इस टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए वर्कआउट करने में, क्योंकि आपको मसल लॉस हो सकता है। और BCAA ज़रूर यूज़ करिए अपने डाइट में। साथ में जो सेकेंड मील लेंगे आप, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा उसके आधे घंटे बाद लेंगे आप। और जो थर्ड मील रहेगा आपका, वो रहेगा जब आप नियर अबाउट लाइक, जैसे आपने 10 बजे एक मील लिया तो 12-1 बजे के आसपास आप नेक्स्ट मील ले सकते हैं। तो आपको 3 मील में 1200 to 1500 कैलोरीज का आपको डाइट खाना है, जिससे क्या होगा, आपका फैट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि जब आप 16 आवर्स का फास्ट करते हैं तब आपका टेस्टोस्टेरोन और HGH जो लेवल रहता है वो बढ़ जाता है। तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। अब जो मेरे दूसरे टाइप के जो भाई लोग हैं, जो जिनको आपको लाइक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनको मसल गेन करना है और क्या करना है आपका, जिसमें आपको मसल मास बढ़ाना है, लेकिन ये टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आपका जो ईटिंग विंडो है दैट इज 8 आवर्स का। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मील खाना लाइक 2500 to like 3000 कैलोरीज का मील खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से आप नियर अबाउट 4-5 मील आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे मसल बिल्डिंग थोड़ा सा छोड़ दीजिए। आप इस टाइम पे ध्यान दीजिए कि आपके मसल को मेंटेन करने के लिए, ताकि मसल लॉस ना हो। इस टाइम पे आप क्या करिए, जैसे ही आपने नमाज के बाद जब आपने रोज़ा तोड़ा तब आप खजूर खाइए। उसके बाद आप क्या करिए, प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, साथ में थोड़ा सा फैट भी कंटेन करिए। जो भी आपके नट्स से जो फैट आते हैं वो खाइए। उसके बाद आप क्या करिए, वर्कआउट करिए। वर्कआउट के बाद तुरंत बाद आप फिर से प्रोटीन पीजिए और आधे घंटे बाद फिर से एक मील लीजिए। फिर जब उसके बाद 2 घंटे हो जाएंगे फिर एक छोटा सा मील लीजिए। इसमें मीट आप लाइक ऐड करिए, मीट, फिश या चिकन, जो भी आपको खाना है ये खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद आप फिर से एक मील लीजिए। और जो आप सोने के पहले जो आप प्रोटीन लेंगे उसमें आप क्या करिए, मिल्क ऐड करिए, जिससे आपका प्रोटीन स्लो हो जाएगा। और जब आपका जो मॉर्निंग का नमाज रहता है उसके पहले एक बार खा सकते हैं। तो अगेन आप कुछ भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में और थोड़ा सा जो हेवी चीज़ वो खाइए, और साथ में थोड़ा सा जो अनसेचुरेटेड गुड फैट है वो भी ऐड करिए नट के थ्रू, या फिर जो भी आपका ऑलिव ऑयल रहता है, ये सब चीज़ें, एवोकाडो, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से नियर अबाउट लाइक 5 मील मेरे ख्याल से बहुत इनफ होता है। इससे ज़्यादा आपका ईटिंग विंडो नहीं है, और ज़्यादा आप खाएंगे तो आपका क्या होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। कम टाइम में आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या करिए, साथ ही में यार
ऐड करिए जब भी आप उठेंगे, जब आप खा सकते हैं तब एप्पल साइडर विनेगर अपने डाइट में ऐड करिए। साथ ही में खूब सारा कर्ड करिए, बिकॉज आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके डाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकता है, और कर्ड खाएंगे तो आपकी डाइजेशन ठीक होगी उस टाइम पे। तो ऐसे ही आप मेंटेन करिए रमादान, बिकॉज 1 महीने आपको करना है। मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, बिकॉज आपको पता है मैं लाइक 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे इवेंट्स में। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रोज के रोज वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping, stay blessed.